अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली और 100 बरस तक उसको मुर्दा रखा। फिर उसको जिला उठाया और पूछा, तुम कितना अरसा मरे पड़े रहे हो? उसने जवाब दिया कि 1 दिन या इससे भी कम। अल्लाह ने फरमाया, नहीं बल्कि 100 बरस मरे रहे हो। और अपने खाने पीने की चीजों को देखो कि इतनी मुद्दत में मुतलक सड़ी बुसी नहीं, और अपने गधे को भी देखो जो मरा पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं आज और एक उर्दू रिएक्शन वीडियो लेकर आया है और बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा वीडियो है। उसमें बताया गया है कुरान में क्या क्या है, बहुत कुछ बताया। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बारे में भी बताया गया, बहुत कुछ बताया। तो अगर ओरिजिनल वीडियो चाहिए तो नीचे लिंक दिया है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। बिना बात करके शुरू करता हूँ। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये पैगंबर जो हम वक्तन फवक्तन भेजते रहे हैं, इनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। बाज ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने गुफ्तगू की, और बाज के दूसरे उमूर में मर्तबे बुलंद किए। और ईसा इब्न मरियम को हमने खुली हुई निशानियां अता की और रूहुल कुदुस से उनको मदद दी। और अगर अल्लाह चाहता तो उनसे पिछले लोग अपने पास खुली निशानियां आने के बाद आपस में न लड़ते, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया, तो उनमें से बाज तो ईमान ले आए और बाज काफिर ही रहे। और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग बाहम जंगो किताल न करते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। ऐ ईमान वालो, जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस दिन के आने से पहले पहले खर्च कर लो, जिसमें न आमाल का सौदा हो और न दोस्ती और सिफारिश हो सके। और कुफ्र करने वाले लोग जालिम हैं। अल्लाह वो माबूदे बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जिंदा है, सबको थामने वाला, उसे न ऊंघ आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है कि उसकी इजाजत के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके? जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है, उसे सब मालूम है। और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आली रुतबा है, जलीलुल कद्र है। दीन इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। हिदायत साफ तौर पर जाहिर और गुमराही से अलग हो चुकी है। तो जो शख्स बुतों से एतकाद न रखे और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने ऐसी मजबूत रस्सी हाथ में पकड़ ली है जो कभी टूटने वाली नहीं। और अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। जो लोग ईमान लाए हैं उनका दोस्त अल्लाह है कि अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले जाता है, और जो काफिर हैं उनके दोस्त शैतान हैं कि उनको रोशनी से निकाल कर अंधेरे में ले जाते हैं। यही लोग अहले दोज़ख हैं कि उसमें हमेशा रहेंगे। भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो उस गुरूर के सबब से कि अल्लाह ने उसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहिम से अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा? जब इब्राहिम ने कहा मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, वो बोला कि जिंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूँ। इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, आप उसे मगरिब से निकाल दीजिए। ये सुनकर वो काफिर हक्का बक्का रह गया। और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता। क्या इसी तरह उस शख्स को नहीं देखा जिसका एक बस्ती पर जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी गुजर हुआ? तो उसने कहा कि अल्लाह इसके बाशिंदों को मरने के बाद क्यों कर जिंदा करेगा? तो अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली और 100 बरस तक उसको मुर्दा रखा। फिर उसको जिला उठाया और पूछा, तुम कितना अरसा मरे पड़े रहे हो? उसने जवाब दिया कि 1 दिन या इससे भी कम। अल्लाह ने फरमाया, नहीं बल्कि 100 बरस मरे रहे हो। और अपने खाने पीने की चीजों को देखो कि इतनी मुद्दत में मुतलक सड़ी बुसी नहीं, और अपने गधे को भी देखो जो मरा पड़ा है। गरज इन बातों से ये है कि हम तुमको लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाएं। और हाँ, गधे की हड्डियों को देखो कि हम उनको किस तरह जोड़े देते और उन पर किस तरह गोश्त पोस्त चढ़ाए देते हैं। जब ये वाकयात उसके मुशाहिदे में आए तो बोल उठा कि मैं यकीन करता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जब इब्राहिम ने अल्लाह से अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को क्यों कर जिंदा करेगा, अल्लाह ने फरमाया,
क्या तुमने इस बात का यकीन नहीं किया? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूं कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल कर ले। फरमाया कि 4 परिंदे ले लो, फिर उनको अपने से हिला लो और उनके टुकड़े टुकड़े कर दो। फिर उनका एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो। फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे। और जान रखो कि अल्लाह गालिब है, साहिब हिकमत है। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके माल की मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालें उगें और हर एक बाल में 100 दाने हों। और अल्लाह जिसके अजर को चाहता है और ज्यादा करता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में सर्फ करते हैं, फिर उसके बाद न उस खर्च का किसी पर एहसान रखते हैं और न किसी को तकलीफ देते हैं, उनका सिला उनके परवरदिगार के पास तैयार है। और क़यामत के रोज न उनको कुछ खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। जिस खैरात के देने के बाद लेने वाले को ईजा दी जाए, उससे तो नर्म बात कह देनी और दरगुजर करना बेहतर है। और अल्लाह बेनियाज है, बुर्दबार है। मोमिनो, अपने सदकात और खैरात एहसान रखने और ईजा देने से उस शख्स की तरह बर्बाद न कर देना जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करता है और अल्लाह और रोज आखिर पर ईमान नहीं रखता। तो उसके माल की मिसाल उस चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो और उस पर जोर का मेंह बरस कर उसे साफ कर डाले। इसी तरह ये रियाकार लोग अपने अमाल का कुछ भी सिला हासिल नहीं कर सकेंगे और अल्लाह ऐसे नाशुकरों को हिदायत नहीं दिया करता। और जो लोग अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए और खुलूस नियत से अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक बाग की सी है जो ऊंची जगह पर वाक़ हो। जब उस पर जोर का मेंह पड़े तो दुगना फल लाए, फिर अगर मेंह न भी पड़े तो खैर फुआर ही सही। और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। भला तुम में कोई ये चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और उसमें उसके लिए हर किस्म के मेवे मौजूद हों और उसे बुढ़ापा आ पकड़े और उसके नन्हे नन्हे बच्चे भी हों, तो नागहां उस बाग पर आग का भरा हुआ बगुला चले, बस वो जल जाए। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो और समझो। मोमिनो, जो पाकीज़ा और उम्दा माल तुम कमाते हो और जो चीजें हम तुम्हारे लिए जमीन से निकालते हैं, उनमें से अल्लाह की राह में भी खर्च करो। तो उसमें बताया गया है कुफर करने वाला को बुरा ठिकाना है। जो लोग मतलब नमाज नहीं पढ़ता है तो अल्लाह के साथ कुफर ही करता है, तो अल्लाह को छोड़ के दूसरा खुदा को बना के मतलब कुफर ही करता है, तो वो लोग के लिए बुरा ठिकाना है। तो वो सब बहुत कुछ बताया, तो हम लोग को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है और सीखा है, तो अच्छा लगा सुन के। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।